हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। दोस्तों, आपने कभी ऐसा किया है कि आपको कोई चॉकलेट दे दे और आप बच्चे हो मान लो 2 मिनट के लिए और आप चॉकलेट सबसे ज्यादा उसको सेव करके रखते हो, बोल दो पहले खाना वाना खा लूं बिकॉज आई एम सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट। मैं भी कुछ उसी तरीके के बच्चे की तरह बिहेव करने लग गया कि यार मनी हाइस्ट भी आया है, बॉब विश्वास भी आया है, ये भी आया, वो भी आया, तड़प भी रिलीज हुई, लेकिन आई वांट टू कीप द चॉकलेट फॉर द लास्ट। और ये जो चॉकलेट थी बहुत स्वाद थी और ये है मनी हाइस्ट का सीजन 5 का कंक्लूजन। और ये कंक्लूजन बहुत ज्यादा जबरदस्त हुआ है। बहुत से लोगों ने अपने रिव्यूज दे दिए होंगे, बट मैं आपको यहाँ पर रिव्यू से ज्यादा 5 ऐसे पॉइंट डिस्कस करने आया हूँ जो शायद रिव्यूअर्स ने नहीं दिए होंगे, क्योंकि उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया होगा, एक रिएक्शन दिया होगा, लेकिन 5 ऐसे गंभीर पॉइंट हैं जो इस सीरीज को बहुत ज्यादा वंडरफुल बनाता है। पहली तो बात दोस्तों ये है कि एज ऑफ द सीट थ्रिलर थी। 1 मिनट के लिए भी ये डायरेक्शन इस तरीके की थी कि आपको सीट से हिलने नहीं दिया। जब मैंने इसका पहला एपिसोड दिया था और अपना रिएक्शन शेयर किया था जिसके अंदर वो रिव्यू नहीं था, मैंने बोला था ये फेविकॉल है और ये ट्रूली फेविकॉल निकली। एक्चुअली में फेविकॉल भी नहीं निकली, वो फिक्सेट होती है ना भाई, निकल ही नहीं रही है, ये फिक्सेट है भाई। इट्स नॉट इवन अ फेविकॉल, यू विल सी इट ऑल इन वन गो। बहुत मुश्किल से आप अपने आप को रिस्ट्रेन करोगे कि मैं इस सीट से उठूं, और आप उठ फिर भी नहीं पाओगे। बहुत जबरदस्त राइटिंग, बहुत ही इंप्रेसिव राइटिंग। और दूसरा जो बड़ा पॉइंट है दोस्तों वो जबरदस्त ये है, और वो बेसिकली मेरी शिकायत भी थी जब मैंने सीजन 4 का एंड देखा था और सीजन 5 का स्टार्ट होते हुए देखा था कि प्लानिंग कहाँ है। प्लानिंग वॉज मिसिंग। प्रोफेसर कहाँ है, वो मिसिंग है। बहुत ज्यादा गन फाइट्स हो रही हैं, लोग मर रहे हैं। दैट्स नॉट व्हाट मनी हाइस्ट इज। मनी हाइस्ट इज ऑल अबाउट प्लानिंग एंड नोबडी डाइज। और यहाँ पर तो प्रोफेसर ने एंड में आते आते पार्ट 1 में बोल ही दिया था कि भैया नोबडी विल डाई फ्रॉम हेयर। और प्रोफेसर ने इतनी जबरदस्त प्लानिंग यहाँ पर करी कि नोबडी रियली डाइड। हमें एंड तक भी क्लू नहीं मिलते रहते हैं कि हम बिल्कुल चिपके रहते हैं। तो प्रोफेसर का एक जो एस्पेक्ट है जो बिल्कुल ही आप शायद अच्छे से नहीं आपने गहराई से सोचा नहीं होगा, बट मैं आपको क्यों देता हूं कि अगर आप देखो तो प्रोफेसर सिर्फ एक फाइन थिंकर नहीं था, ही वॉज अ टीम्स प्लेयर एंड ही वॉज अ पीपल्स पर्सन। चाहे वो लिस्बन हो पहले, और लिस्बन जो उसको पहले नेगोशिएट करती है पुलिस बन के पहले 2-3 एपिसोड के अंदर, फाइनली उसके वो वाइफ बन जाएगी ऐसा दिखाया गया है इंडिकेटिवली। और उसके बाद एलिसिया भी उसकी फैन हो जाती है बिकॉज जो उसका चार्म है और जो वो उसको रीजन दे देता है वो कंप्लीटली बाय आउट हो जाता है। उससे बड़ा सेल्स पर्सन, उससे बड़ा वार्म पर्सन नहीं है। ही स्टार्ट्स बिलीविंग एज अ प्रोटेक्टर इन एंड अराउंड जितने भी उसके आसपास लोग होते हैं, तो लोग बहुत ज्यादा सिक्योर फील करने लग जाते हैं उसके आसपास। तो बहुत से ऐसे जो मैनेजर्स हैं जो अपने आप को ये बोलते हैं कि हम टीम लीडर्स हैं, उनको सीखना चाहिए कि टीम लीडिंग का मतलब होता है यू मेक योर अदर पर्सन, योर टीममेट्स ऑल्सो वेरी वेरी सिक्योर। तो ये मेरे को सेकेंड एस्पेक्ट काफी ज्यादा गंभीर लगा। तीसरा एस्पेक्ट बहुत अच्छा था दोस्तों की जो थ्रिल क्वेश्चन था ना टिल दी एंड वाला हिसाब कि 5 मिनट पहले तक भी आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है। ये जो एस्पेक्ट था आप सोच भी नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा, बिकॉज एज ऑडियंसेस डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग इतनी लाजवाब थी कि आपको वो बोल रहे थे कि यार यहाँ भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। आप भी सोच रहे हो ये होगा नहीं वो होगा और ये होगा, ये ट्विस्ट होगा, बट एंड में निकलता कुछ और है। तो वो काफी ज्यादा जबरदस्त हो जाता है। और थ्रिलिंग टिल दी एंड मीन्स कि आप फिर से फिक्सेट हो जाते हो, आप हिल ही नहीं पाते हो। बहुत जबरदस्त है। चौथा दोस्तों मैं ये बारे में भी बात करना चाहूंगा कि जो स्ट्रेंथ ऑफ ईच कैरेक्टर है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया गया और उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है। कई बार क्या होता है हर मूवीज में या वेब सीरीज में आप स्ट्रेंथ तो दिखाते हो कि यार ये सटकेल है या फिर ये बहुत ज्यादा डोले शोले वाला है, और फिर उसके बाद भूल जाते हो उसका करना क्या है। बट यहाँ पर हर इंसान की स्ट्रेंथ ले लो। प्रोफेसर की बात नहीं करेंगे, वो तो हमें पता है, सबको पता है। आप 1 मिनट में बता दोगे कि दिमागदार इंसान था, उसने दिमाग टिल दी एंड यूज करा। बट पॉलमेरो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर वो टेक में इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था तो उसको एंड तक उसका रोल क्या रहता है ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया। एलिसिया का भी रोल एज अ थिंकर ऑलमोस्ट लाइक अ पैरेलल फीमेल प्रोफेसर बोल सकते हो आप उसको, उस तरीके का दिखाया। और प्रोफेसर इस तरीके का ट्रस्ट भी उसके अंदर दिखाता है टू फाइंड द गोल्ड इवेंचुअली। आई होप कि मैं कोई स्पॉयलर्स नहीं दे रहा हूँ क्योंकि लोगों ने देख ही लिया होगा और ये अभी तक तो कोई वेट नहीं कर रहा होगा। आते ही लोग इसके ऊपर झपट पड़े होंगे इस 5 एपिसोड की फाइनल सीजन के अंदर जो हिंदी के अंदर भी आया है। अब 5वीं जबरदस्त तरीके की जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है इसकी राइटिंग। जो राइटिंग है वो इतनी अच्छी है कि पहले सीजन से लेके एंड सीजन तक का जो कनेक्शन है और बर्लिन को जिस तरीके से यूज किया गया है, सूत्रधार सीरीज ऑन सीरीज
एपिसोड्स आफ्टर एपिसोड्स, वो सीजन्स आफ्टर सीजन्स बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा। उसकी जो स्टिचिंग, उसकी ब्लेंड विद द थिंकिंग एंड द शार्प माइंड ऑफ प्रोफेसर बहुत ही इफेक्टिव तरीके से यूज़ किया गया है। और लवली राइटिंग के मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक बात होती है एंड एपिसोड के अंदर, यहाँ स्पॉइलर है, माइंड दैट गोल्ड एज एन इल्यूजन। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, इंसानियत के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में बात करना। बहुत सी बारी बाउंड्रीज जो हम समझते हैं जिस तरीके से, वो इंसानों की बनाई हुई होती है, वो एक्चुअली कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं कल को ये बोलूँ कि आप ऐसे वर्ल्ड में पैदा हुए हो जहाँ पर रुपी की जो कॉस्ट है, जो उसके वैल्यू है, वो 100 रुपये जो है इक्वलेंट टू लेट्स से बहुत आप 100 रुपये में मान लीजिए हज़ारों डॉलर खरीद सकते हैं। अगर ऐसी दुनिया में अगर आप पैदा हुए होते तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो? लेकिन अगर आप हुए होते तो, अगर इंडिया एज पावरफुल एज यूएस होता तो, अगर मैं ये बोलता कि ये जो बाउंड्रीज होती हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कभी जिंदगी में आया ही ना होता तो वर्ल्ड वुड हैव बिकम वन कंट्री, राइट? तो ये जो बाउंड्रीज होती हैं, स्टेट्स होती हैं, जो रिलीजियस चीज़ें होती हैं, ये सब इंसानों की फितरत होती है, ये सिर्फ दिमाग में होता है, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि अगर कोई बच्चे को बोलो कि यार मान लीजिए कि कोई कोमा में था और वो आज जागे और वो बोले कि यार इंडिया और पाकिस्तान अलग हैं, उसके लिए तो बस सरहद नाम के लिए दे दी गई है। थिंक अबाउट इट, राइट? और अगर कोई बच्चे को अगर $1 दे दो जो कि मोर वैल्यूएबल देन अ रुपी है, उसके लिए तो नोट है, खेलने की चीज़ है, राइट? तो ये जो इंसाइट यूज करी गई है इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से, इफेक्टिव तरीके से करी गई है। लास्टली जो मैं राइटिंग के बारे में थोड़ा सा और एम्फेसिस देना चाहूँगा दोस्तों, कि जो नेचर होती है ना इंसान की, और जो मैंने आपको बोला भी कि हर एक की जो नेचर को काफ़ी अच्छे तरीके से कैरेक्टराइजेशन को दिया है। नोबडी एस्केप्स देयर ट्रू नेचर। तो चाहे वो डेनवर का हो जो ट्रू नेचर था, कि चाहे वो फैमिली मैन बन गया और उसके बावजूद उसको पार्टी करने के लिए एस्केप रूट चाहिए थे, जो अपनी वाइफ स्टॉकहोम को वो नहीं बताता था। एट द सेम टाइम जो ट्रू नेचर ऑफ प्रोफेसर थी कि वो इन द गार्ब ऑफ फैमिली कर रहा था, मे बी अपने फादर के लिए पहले कर रहा था, फिर अपने ब्रदर के लिए कर रहा था, बट एक्चुअली क्या वो अपने फादर या अपने ब्रदर के लिए कर रहा था, उसको रियलाइज ये होता है कि नहीं, ये मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ। और एंड में वो बहुत वाइजली सीना चौड़ा करके बोलता है, आई एम अ सन ऑफ अ थीफ एंड मे बी समडे माई किड विल ऑल्सो बी अ थीफ। तो जो थीफ की लेगेसी है वो उसको आगे लेके जाना चाहता है। तो जो राइटिंग है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, इफेक्टिव तरीके से लिखी गई है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी है, जिसकी वजह से हमें ये पसंद आया। और जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं बहुत ही नॉर्मल कैरेक्टर्स है, जिसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं। तो जो ग्रे शेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सी बारी अंडर क्राइसिस जिस तरीके से हम फॉल करते हैं या फिर हम एक कंफ्यूजन के अंदर आ जाते हैं और हम सही डिसीजन लेते लेते भी गलत लेके चले जाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत इफेक्टिवली दिखाई गई हैं। तो मेरा इस सीजन का स्कोर रहेगा A+, क्योंकि बहुत इफेक्टिव था, बहुत ज़बरदस्त था और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको दिखाया गया है। ओवरऑल अगर मेरे को इस पूरी सीरीज का अगर मुझे अगर स्कोर देना हो तो बोलूँगा A+ मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगी थी सीजन 5 पार्ट 1 से, क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ था कि जो वॉर जोन जो बनाया गया था बहुत ज़्यादा हो गया था। वो मुझे नहीं लगा था कि ये लोग फाइटर्स हैं या फिर लेट्स से सोल्जर्स हैं जिनको इस जोन के अंदर जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, बट हैविंग सेड दैट हाउ इट इज पैन्ड आउट इन पार्ट 2 इट इज वंडरफुल, देयरफॉर एन A स्कोर ओवरऑल। होपफुली इस वीडियो के साथ आपको और ज़्यादा इंसाइट्स और ज़्यादा गॉसिप और ज़्यादा मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करने का मौका मिलेगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपने और भी कुछ इंसाइट्स निकाली हो, ठीक है, रिएक्शन नहीं, ये बहुत ज़्यादा होगा, ऐसे नहीं यार, ये तो बहुत से लोग बोलेंगे ही आपको। अगर कोई इंसाइटफुल चीज़ आपको इसके अंदर कुछ पता चली तो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स बिलो और यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन Instagram एज वेल। बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल विद ऑल नोटिफिकेशंस ऑन।